मत्स्य पुराण कथा 179वां अध्याय। शिवजी के साथ अंधकासुर का युद्ध और शिवजी द्वारा मात्रकों की सृष्टि और शिवजी के हाथों अंधक की मृत्यु और उसे गणेश जी की प्राप्ति। मात्रकों की विध्वंस लीला तथा विष्णु निमित्त देवियों द्वारा उनका अवरोधक। श्रुत्वं पदोदम्बस्यतातं विस्तरेणं तवायेरितं समासाध भवमातमयं भैरवस्याभिधीयेतामम्। तो ऋषियों ने पूछा था, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए पदोद्भव के प्रसंग को हम लोग सुन चुके। अब आप भैरव स्वरूप शंकर जी के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अच्छा आप लोग देवादिदेव शंकर जी के भी उत्तम कर्म को सुनिए। पूर्व काल में अंजन समूह के सदस्य वर्ण वाला अंधक नामक का एक दैत्य हुआ था। वे मान तपोबल से संपन्न था और इसी कारण देवताओं द्वारा अवध्य था। किसी समय उसकी दृष्टि पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर पर पड़ी। तब वह पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए प्रयास करने लगा। उस समय अवंती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, तब उन्होंने अतिशय भगवान पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया। शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से दूसरे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो गए। पुनः उनके घायल शरीर से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। और तब उस अंधक को इस प्रकार का मायावी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मात्रकों की सृष्टि की। और उस मात्रकों के नाम हैं माहेश्वरी, ब्रह्माई, कौमारी, मालिनी, सौपणी, व्यावई, साकरी, नैर्तती, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती, चामुंडा, वारुणी, वाराई, नारसिंगी, वैष्णवी, चलसिका और सतानंदा, भगानंदा, पिछला, भंगमालिनी और बला, अतिबला, रक्ता, सुरभि और मुख मंडिका, मात्रनंदा, सुनंदा, विडाली, शकुनी, रेवती, महारक्ता, पिलपिचिका, जया, विद्या, जयंती और अपराजिता, काली, महाकाली, दूती, सुभंगा, दुर्भंगा, कराली, नंदिनी, अदिति, दीति, मारी, मृत्यु, कर्मोटी, ग्राम्या, उल्की, घटोदरी, कपाली, वज्रहस्ता, पिशासी, राक्षसी, विशुंडी, शांकरी, चंडा, लाडगली, कुटली, खेटा, सुलोचना, धुमरा, एकवीरा, करालनी, विशाल दृष्टि, श्यामा, त्रिजट्टी, कुकुटी, वैनायकी, वैताली, उन्मोत, दुदुबरी, सिद्धि, लेलियाना, केकरी, गर्दभी, भ्रिकुटी, बहुपुत्री, प्रेतियाना, विडम्बनी, कोचा, शैलमुखी, विनता, सुरसा, धनु, उषा, रंभा, मेनका, सलीला, चित्ररूपणी, स्वा, स्वधा, वष्टाकार, दिति, जेठ, कर्बदनी, माया, विचित्ररूपा, कामरूपा, संगमा, मुखेविला, मंगला, मानासा, मामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदा, मंदोत्वता, अल्बवाक्षी और कालपणी, कुंभकणी, मासूरी, केसनी, शंकनी, लंबा, पिंगला, लोहितामुखी, घंटारवा, दिष्टाला, रोचना, काकजंगिका, कोकर्णी, कर्णिका, अजमुखिका, महागिरवा, महामुखी, उलकामुखी, धूमसिका, कंपनी, करकंपनी, परिकंपनी, मोहना, कंपना, श्वेला, निर्भया।
बाहुशालिनी, सर्पकणी, एकाक्षी, विशोका, नंदिनी, ज्योताश्रामुखी और रंबसा, निकुंभा, रक्तकंपना, अविकारा, महाचित्रा, चंद्रसेना, मनोरमा, आदर्शना, हर्तपापा, मातंगी, लंब मेखला, अबाला, वचना, काली, प्रमोदा, लाडकलावती, चिंता, चित्तजला, कोणा, शांतिका, अंधविनाशनी, लंबस्तनी, लंब सपटा और विष्टा और वास चूर्णी, स्कलती, दीर्घकेशी, सुचिरा, सुंदरी, सुबा, अयोमुखी, कटुमुखी, क्रोधनी, असनी, कुटिम्बा, मुक्तिका, चंद्रिका, बालमोहिनी, सामान्या, आसनी, लंबा, कोईदारी, समाश्वी, शंकुकर्णी, महानादा, महादेवी, महोदरी, ओंकारी, रुद्र, सुसटा और रुद्रेशी और भूतदा, मरी, पिंडजिया और चलज्ज्वाला, शिवा और तथा ज्वालामुखी, इनकी तथा इनके अंतरिक्ष अन्याय ने मातृकों की देवेश्वर शंकर ने उस समय सृष्टि की। तो तदंतर उत्पन्न हुए इन महाभयावनी मातृकों ने अंधकों के रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधकों के रक्त का पान करने से इन सबको परम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनके तृप्त हो जाने के पश्चात उन्हें अंधक की संतानें उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ में शूल और मुदकर धारण करके उन्हें महादेव जी को पीड़ित कर दिया। इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया तब वे सर्वव्यापी एवं अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में गए और तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सुशक रेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। जनेश्वर वह देवी ज्यों ज्यों अंधकों के शरीर से निकले हुए रुद्र को पीती जाती थी, त्यों त्यों वह अधिक सुचित एवं पिपासित होती जाती थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा और उन अंधका का रक्त पान कर लिया गया तब त्रिपुरारी शंकर ने उन सभी अंधकों को काल के हवाले कर दिया। फिर त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने जब वेग पूर्वक पराक्रम प्रकट करके प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाया, तब महापराक्रमी अंधक शंकर जी की स्तुति करने लगा। उसके स्तवन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणेशत्व का पद प्रदान कर दिया। यह देखकर सभी मातृकाएं शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान आप लोग आपकी कृपा से देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को खा जाना चाहती है। इसके लिए आप हम लोगों को आज्ञा देने की कृपा कीजिए। तो शंकर जी ने कहा, देवियों आप लोगों को तो निसंदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप लोग शीघ्र ही उस घोर अभिप्राय से अपने मन को लौटा लें। इस प्रकार शंकर जी द्वारा कहे गए वचन की अवहेलना करके वे अत्यंत निष्ठुर मातृकाएं चराचर सहित त्रिलोकी को भक्षण करने लगी। तब मातृकों द्वारा त्रिलोकी को भक्षित होते हुए देखकर भगवान शिव ने उन नरसिंह मूर्ति भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित और सभी लोकों के उत्पादक है, जिनके विशाल नखों का अग्रभाग दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल के रुधिर से संचित है और जिनकी जीभ बिजली की तरह लपलपाती रहती है और दाढ़ें विशाल है और जिनके कंधे के बाल हिलते रहते हैं, जो प्रलयकालीन वायु की तरह सुबद और संतान व की भांति गर्जना करने वाले, जिनके नख वज्र सदस्य तीक्ष्ण है, जिनकी आकृति भयंकर है, जिनका मुख कान तक फैला हुआ है, जो सुमेरु पर्वत के समान चमकते रहते हैं, जिनके नेत्र उदयकालीन सूर्य शरीर के उद्दीप्त है और जिनकी आकृति हिमालय के शिखर जैसी है, जिनका मुख सुंदर उज्ज्वल दाढ़ों से विभूषित है, जो नखों से निकलती हुई क्रोधाग्नि की ज्वाला रूपी केसर से युक्त रहते हैं, जिनकी भुजों पर अगंध बंधा रहता है, जो सुंदर मुकुट हार और कयूर से विभूषित रहते हैं, विशाल स्वर्णमयी कर्दनी से जिनकी शोभा होती है, जिनकी कांति नीले कमल दल के समान श्याम है,
जो 2 वस्त्र धारण किए रहते हैं और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल को आक्रांत किए रहते हैं। वायु द्वारा घुमाई जाती हुई हवन युक्त अग्नि की लपटों की भंवर सदस्य आकार वाले शरीर रोम से संयुक्त हैं तथा जो सभी प्रकार के पुष्पों से बनी हुई हवन युक्त विचित्र एवं विशाल माला को धारण करते हैं। ध्यान करते ही भगवान विष्णु शिव जी के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए और बुद्धिमान शंकर ने जिस प्रकार के रूप का ध्यान किया था वे उसी रूप से प्रकट हुए। उनका वह रूप देवताओं द्वारा भी दुर्निरीक्षित था और तब शंकर जी उन देवेश्वरों को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी बोले कि जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण करने वाले, आपकी नख शक्ति दैत्यराज हिरण्यकश्यप के रक्त से होकर सुशोभित होती है। आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आप सर्वव्यापी, आपका शरीर स्वर्ण के समान पीला है और आप देवता इंद्र तथा जगत के गुरु हैं। आपको प्रणाम है। आपका सिंहनाद प्रलयकालीन मेघों के समान है। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के सदस्य। आपका क्रोध हजारों यमराज के तथा पराक्रम सहस्त्रों इंद्र के समान है। आप हजारों कुबेरों से भी बढ़कर समृद्ध हजारों वरुणों के समान हजारों कालों द्वारा रचित और हजारों इंद्रिया निग्रहों से बढ़कर है। आपका धैर्य सहस्त्रों पृथ्वियों से भी उत्तम है। आप सहस्त्रों अनंतों की मूर्ति धारण करने वाले, सहस्त्रों चंद्रमा श्री के सौंदर्यशाली और सहस्त्रों ग्रहों सदस्य पराक्रमी है। आपका तेज हजारों रुद्रों के समान है। हजारों ब्रह्मा आपकी स्तुति करते हैं। आप हजारों बाहु मुख और नेत्र वाले हैं। आपका वेग अत्यंत उग्र है। आप सहस्त्रों यंत्रों को एक साथ तोड़ डालने वाले तथा सहस्त्रों का वध और सहस्त्रों को बंधन मुक्त करने वाले भगवान। अंधक का विनाश करने के लिए मैंने जिन मातृकों की सृष्टि की थी वे सभी आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर प्रजाओं को खा जाने के लिए उतारू हैं। अपराजिता उन्हें उत्पन्न कर मैं पुनः उन्हीं का संहार नहीं कर सकता। स्वयं उत्पन्न करके भला मैं उनका विनाश कैसे करूं? तो रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नरसिंह विग्रहधारी भगवान श्री हरि ने अपनी जीभ से वागीश्वरों की हृदय से माया को, ग्रह प्रदेश से भवमालिनी को और हड्डियों से काली को प्रकट किया। और उन महात्मा ने उस काली की सृष्टि पहले भी की थी जिसने महान आत्मबल से संपन्न अंधकों के रुधिर का पान किया था और जो इस लोक में शुष्क रेवती नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने अपने अंगों से 32 अन्य मातृकों की सृष्टि की है। वे सभी महान भाग्यशाली थी। मैं उनके नामों का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उन्हें मुझसे स्मरण करो। उनके नाम है घंटाकर्णी, त्रिलोक्या मोहिनी, पुण्यमयी, सर्वसत्व शंकरी और चक्र हृदया, पांचवी व्योमचारिणी, शंकनी, लेखनी और काल संकृष्णी। राजन, ये वागीश्वरी के पीछे चलने वाली उनकी अनुचरी कही गई है। राजन, संकृष्णी, अश्वत्थामा, अश्वता, बीज भावा, अपराजिता, कल्याणी, मधुदष्टि और उल्पल अस्तिका, ये 8 देवियाँ माया की अनुचरी कहलाती है। और नरेश, अजिता और सूक्ष्म हृदया, वृद्धा, वेशा, समृदर्शना और नरसिंह, भैरवा, बिलवा, गरुत्मा, हृदया और जया, ये 8 मातृकाएँ भवमालिनी की अनुचरी है। राजन, आकर्णी और संपटा, उत्तर मालिका, ज्वालामुखी, विष्णिका, कामधेनी, बालिका तथा पदकरा, ये शुष्क रेवती की अनुचरी कही जाती है। 8 के विभाग से भगवान के शरीर से उद्भूत हुए ये सभी देवियाँ मान बलवती तथा त्रिलोकी के सृजन और संहार में समृद्ध थी। महाराज, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही वे देवियाँ कुपितों मातृकों की ओर क्रोधवश आगे फाड़ कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी।
उन देवियों के नेत्रों का तेज अत्यंत भीषण और सर्वथा असा था, इसलिए वे मातृकाएं भगवान नरसिंह की शरण में आ पड़ी। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, तो भगवान विष्णु तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल से अपनी संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं और जिस प्रकार शीघ्र दोनों देवताओं को वंश में कर लेते हैं, उसी तरह तुम लोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोकों की रक्षा करो। मनुष्य तथा देवता सभी त्रिपुरंता शिवजी का यजन करें। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं और उनके प्रति तुम लोगों को कोई बाधा नहीं करनी चाहिए, तो इस लोक में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं वे तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय है। जो मनुष्य सदा तुम लोगों के निमित्त बलि कर्म करेंगे, तुम लोग उनके सभी मनोरथ पूर्ण करो। जो लोग मेरे इस चरित्र का कथन करेंगे, उन लोगों की सदा रक्षा तथा मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियाँ हैं, उन्हें महादेव जी अपनी परमोत्कृष्ट रोद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों की उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लज्जा और भय से रहित तो मैंने जो इस मात्र गण की सृष्टि की है, ये विशाल नेत्रों वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा तथा मेरे साथ इसे मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। लोगों द्वारा पृथक रूप से सुपूजित होने पर ये देवियाँ सभी कामनाएं प्रदान करेगी। जो पुत्र अभिलाषी लोग सुशक रेवती की पूजा करेंगे, उनके लिए वह देवी पुत्र प्रदान करने वाली होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और राजन, ऐसा कहकर और ज्वाला समूहों से व्याप्त शरीर वाले भगवान नरसिंह उस मात्र गण के साथ वहीं अंतर्हित हो गए। वहाँ एक तीर्थ उत्पन्न हो गया जिसे लोग कृत सोच नाम से पुकारते हैं। वही सबके पूर्वज तथा जगत का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र उस भयंकर मात्र वर्ग को अपनी रौद्री दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं मात्रकों के मध्य स्थित हो गए। इस प्रकार अर्धनारी नर स्वरूप शिव उन सातों मात्रीय देवियों को उस रौद्र स्थान पर स्थापित कर स्वयं वही अंतरित हो गए। मात्र वर्ग सहित शिव जी की मूर्ति जब जब देवेश्वर भगवान नरसिंह की मूर्ति के निकट जाती है, तब त्रिपुर एवं अंधक के शत्रु शंकर जी उस नरसिंह मूर्ति की पूजा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे।